गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का मेरा वीडियो पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है और यह टीजीटी, पीजीटी, जीआईएससी, एलटी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आप सभी को मेरी यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 से प्रारंभ कर रही हूँ, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है और हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन टॉपिक पर मेरा यह वीडियो क्रम चल रहा है। यह तीसरा वीडियो होगा मेरा इस क्रम में। तो चलिए सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करती हूँ। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ए संवत 1890 ईस्वी, संवत 1925 ईस्वी। बी संवत 1791 ईस्वी से संवत 1889 ईस्वी। सी संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी। डी संवत 1791 ईस्वी से सन 1889 ईस्वी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा जो है वह संवत 1890 से संवत 1925 ईस्वी तक माना है। और इन्होंने यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है विधाओं की, हिंदी साहित्य के इतिहास की विधाओं की दृष्टि से। और उन विधाओं की दृष्टि से इतिहास के इन्होंने 7 प्रकरण भी विभाजित किए हैं। 7 प्रकरण कुछ इस प्रकार से हैं, डिटेल में थोड़ा बता दे रही हूँ कि पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्वालंकृत काल और परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल। इस प्रकार इन 7 प्रकरणों में इन्होंने हिंदी के विधाओं का मतलब जो भी विधाएं थी उन्होंने विधाओं की दृष्टि से इसको किया। जो भी हिंदी की विधाएं हैं उन विधाओं के आधार पर इन्होंने जो है प्रकरण निर्धारित किए हैं, 7 प्रकरण। और इन्होंने उसको परिवर्तन काल की सीमा दी है। 7वें प्रकरण काल के अंतर्गत 7वां बिंदु इनका आता है वर्तमान काल। तो ये जो परिवर्तन काल है ये इनका 6वां बिंदु है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक आता है। और कहते हैं कि यह विभाजन भी असंगत है, क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर के अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया है और कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर भी नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। यानी इन्होंने बहुत सारे काल डिवाइड कर दिए हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कई कालों में, बहुत सारे कालों में विभाजित कर दिया है। इसलिए यह जो संख्या है वह भी वैज्ञानिक नहीं है और नामकरण की पद्धति भी एक जैसी नहीं है। तो इस पर बहुत ही कहते हैं विवाद है और ये असंगत भी है। विभाजन इनका जो है मिश्र बंधुओं का असंगत जान पड़ता है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। तो 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आंसर होगा इसका श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। उनकी अन्य रचना जो है वह गद्य कुसुमावली भी है अन्य रचनाओं में। तो इस प्रकार हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं हमारे श्याम सुंदर दास।
और यह यूपी पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं ए हेमचंद, बी कामता प्रसाद गुरु, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी किशोरीदास वाजपेयी। तो हमारा आंसर है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। और जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ही कंपेयर करके इन दोनों को हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे हिंदी शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन किसके पास है? किशोरीदास वाजपेयी के पास में है। ठीक है, शब्द का अनुशासन कौन सिखाता है? किशोरीदास वाजपेयी सिखाते हैं। और वहीं पर हिंदी का व्याकरण कौन सिखा रहा है? कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, व्याकरण कौन सिखा रहा है? गुरु सिखा रहा है। अनुशासन कौन सिखाते हैं? वो भी गुरु सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें याद करना है इस क्वेश्चन को कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, इससे याद रखिएगा। यदि हम दोनों को कंपेयर करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के जो कि प्रसिद्ध कृति है, लेखक हैं, और किशोरीदास वाजपेयी शब्दानुशासन के लेखक है। कंपेयर करके हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं ए जयसुआ केटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जयसुआ केटलर। जयसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। और केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ भी माना जाता है। यानी इन्होंने जो व्याकरण लिखा है, व्याकरण ग्रंथ लिखा है, वह है हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से, जो कि 1698 ईस्वी में लिखा गया था। जयसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चंस कर लिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि हिंदुस्तानी ग्रामर किसके द्वारा लिखित है? तो जयसुआ केटलर के द्वारा लिखित है। और हिंदुस्तानी ग्रामर मीन्स क्या? व्याकरण। तो प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान यदि क्वेश्चन आता है तो वो भी यही हो जाएगा, जयसुआ केटलर। और जयसुआ केटलर ने जो ग्रंथ लिखा था हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, वह 1698 ईस्वी में लिखा था, 1698 में लिखा था। आप इसका सन भी याद कर सकते हैं। आप 1698 को आप देखिए 1 और 8 आप कर लीजिए, 1 और 8 को अलग अलग कर लीजिए, और बीच में 6 और 9 है। 6 है और उसका जस्ट अपोजिट है, यानी 1698 आपका हो जाएगा। कहीं पर आप लिख लीजिए हिंदुस्तानी ग्रामर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और वहीं पर आप अपने जो है मोबाइल पर उसको लिख सकते हैं 1698, और इसको आप याद कर सकते हैं। हिंदुस्तानी ग्रामर भी लिख सकते हैं, ताकि आपको ये सारे तीनों क्वेश्चंस एक साथ क्लियर हो जाएं। ठीक है ये एक क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या क्या सीखा? एक तो ये सीखा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो वो हैं जयसुआ केटलर। और जयसुआ केटलर ने जो ग्रंथ लिखा था हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, वह 1698 में लिखा था, और उसका नाम क्या था? तीसरा क्वेश्चन, हिंदुस्तानी ग्रामर।